स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रॉयल्टी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इनसे संबंधित जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री के साथ साथ अकाउंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लीजी और लेज़र के यहाँ जो भी जर्नल एंट्री की जाएगी वो करेंगे। तो लेकिन इससे पहले, जैसे कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि इन दिनों अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित रखिए, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और कोविड-19 से बचाव के लिए आप अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को भी जागरूक कीजिए। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सबको बचना है और हमारा प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य भी है कि हम लोगों को भी जागरूक करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्टूडेंट घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से लगातार डिस्कस करते रहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम रॉयल्टी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्योंकि रॉयल्टी से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल है वो पहली वीडियो में आपसे डिस्कस हो चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ए कंपनी लीज ए कॉलरी ऑन 1 जनवरी 2004 एट ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹10,000 पर एनम and royalty rate ₹2 per ton. Short working can be recouped during the first 3 years of lease. Output of colliery for first 4 years has been 2,000, 4,000, 6,000 and 8,000 ton. Journal entry in the books of leasee and also prepare a short working account. तो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है कि यहाँ पर मिनिमम रेंट 10,000, हर वर्ष का मिनिमम रेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया मिनिमम रेंट का दूसरा नाम डेड रेंट भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसका डेड रेंट नाम भी ध्यान रखिए, फिक्स रेंट भी इसको कहते हैं। यहाँ मिनिमम रेंट 10,000 है, रॉयल्टी ₹2 पर टन है जो कि दी गई है और पहले 4 साल का प्रोडक्शन जो दिया गया है वो 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते समय, जर्नल एंट्री करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी एनालिसिस टेबल बनानी होगी। और देखिए आपके सामने एनालिसिस टेबल है। एनालिसिस टेबल में पहला कॉलम जो आपके सामने ईयर का है, सेकंड आउटपुट टन्स में जो दी गई हैं, थर्ड कॉलम रॉयल्टी एट द ₹2 पर टन, मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर्ड, जिसको कोई ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट के नाम से भी लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कॉलम में हमने पहले ईयर 2004, 5, 6, 7 लिखा। फिर क्वेश्चन से जो आउटपुट दिया गया है 2,000, 4,000, 6 और 8,000 नोट कर लिया। चूँकि रॉयल्टी का रेट एट द ₹2 पर टन है तो मल्टीप्लाई आउटपुट से कीजिए। तो पहले साल रॉयल्टी 2,000 मल्टीप्लाई टू इक्वल 4,000, नेक्स्ट ईयर 4,000 मल्टीप्लाई टू 8,000, 6,000 मल्टीप्लाई टू 12,000, 8,000 मल्टीप्लाई टू 16,000। पहले 3 कॉलम हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ कॉलम में आप देख रहे हैं मिनिमम रेंट, और क्वेश्चन में मिनिमम रेंट की अमाउंट दी हुई है 10,000। सो we will take 10,000 in each year, 2004, 5, 6, 7, 10, 10, 10 and 10,000. And now is the next column is short working and surplus.
When minimum rent is greater in place of royalty, the difference will short working. But if royalty is greater in place of minimum rent, the difference is surplus, जैसे कि you know very well. And now in first year minimum rent is 10,000 and royalty is 4,000, so difference 6,000 is short working. And in next year minimum rent is 10,000 and royalty is 8,000, so difference is 2,000 is also short working. But in third year royalty 12,000 is greater in place of minimum rent and the difference 2,000 is surplus. And in 2007 year royalty is 16,000 and minimum rent is 10,000, so difference is 6,000 is surplus. And there is no problem till now, but next column short working recover and short working unrecover is the two barrier of एनालिसिस टेबल. इन्हें हमें ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा, ये एक बैरियर के समान है. तो इनके लिए क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि इनके बारे में क्या कहा गया है. क्वेश्चन में कहा है कि शॉर्ट वर्किंग को हम पहले 3 वर्षों में कवर करेंगे. वी कैन कवर द शॉर्ट वर्किंग फ्रॉम सरप्लस इन फर्स्ट 3 ईयर. तो आप देख रहे पहले साल 6,000 शॉर्ट वर्किंग है, इसको रिकवर अनरिकवर में कहीं नहीं रखेंगे. दूसरे साल 2,000 का शॉर्ट वर्किंग है, इसको भी कहीं नहीं लिखेंगे. तीसरे साल आप देख रहे सरप्लस 2,000 है. एंड नाउ इन फर्स्ट ईयर टोटल शॉर्ट वर्किंग इज 8,000 एंड नाउ इन थर्ड ईयर वी कैन cover only 2,000 short working from the surplus, because in third year surplus is 2,000 and till now total short working is 8,000, so we can cover only 2,000 short working from surplus. And now the difference of short working is 6,000. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा शॉर्ट वर्किंग को कवर करने का पीरियड ख़त्म हो जाता है. तो इसीलिए यहाँ पर ये जो शॉर्ट वर्किंग है 6,000, इसे अनरिकवर में लिख दिया जाएगा, जिसे कि ट्रांसफ़र टू पीएल के नाम से भी दिखाया गया है. एंड इन फोर्थ ईयर टोटल रॉयल्टी 16,000 बट देयर इज नो शॉर्ट वर्किंग. कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है जिसे हम कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिकवर और अनरिकवर में कोई अमाउंट नहीं जाएगी. फाइनल कॉलम आता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का. यहाँ पर ध्यान रखिए कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट किया जाना है वो अमाउंट कम से कम मिनिमम रेंट के बराबर पेड की जानी है. और ध्यान दीजिए, जब तक मिनिमम रेंट रॉयल्टी से बड़ा होगा तो मिनिमम रेंट का पेमेंट करेंगे. जिस साल रॉयल्टी बड़ी हो गई मिनिमम रेंट से, तो रॉयल्टी में से यदि शॉर्ट वर्किंग रिकवर की कोई अमाउंट है वो घटाकर जो शेष बचता है उसका पेमेंट करेंगे. तो देखते हैं इन 2004 में मिनिमम रेंट 10,000 और रॉयल्टी 4,000, तो हम मिनिमम रेंट 10,000 का पेमेंट करेंगे. और वो दिखाई दे रहा है कि हमने फर्स्ट कॉलम में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 10,000 का किया, सेकंड में भी 10,000 का पेमेंट किया गया, और थर्ड में हमारा रॉयल्टी 12,000 मिनिमम रेंट से बड़ी है तो पेमेंट 12,000 का होना चाहिए, लेकिन 2,000 शॉर्ट वर्किंग कवर किया है इसीलिए 10,000 का पेमेंट किया गया है. और 2007 में भी हमारा पेमेंट 16,000 किया गया है क्योंकि रॉयल्टी 16,000 है और कोई शॉर्ट वर्किंग कवर करने के लिए नहीं है. तो ये थी आपकी
कैलकुलेशन टेबल या एनालिसिस टेबल, इसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। तो देखिए जर्नल एंट्री, ये ध्यान रखिएगा कि जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग शो हो रहा है, यानी कि मिनिमम रेंट बड़ा है रॉयल्टी अकाउंट से, और आपको यहाँ जर्नल एंट्री करने की दो तरीके हैं, जब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाया जाता है, जब नहीं बनाया जाता। तो जब मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बनाया जाता तो एंट्री आपके सामने है, जिस तरीके से ये सॉल्व होंगी। तो पहली जर्नल एंट्री हम करेंगे, यदि शॉर्ट वर्किंग है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड फॉर रॉयल्टी ड्यू एंड शॉर्ट वर्किंग रेज्ड। तो आपके एनालिसिस टेबल में पहले साल की रॉयल्टी 4000 है, शॉर्ट वर्किंग 6000 एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट को 10,000 है। एंड नाउ पेमेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। सो सेकंड एंट्री इज लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड 10,000 एंड हियर इज a royalty 4,000 and royalty will be transferred to PL account. So entry is profit and loss account debit to royalty account for transfer of royalty to PL account with the amount of 4,000. तो 3 एंट्री होंगी फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी फिर सेम एंट्री होनी है, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी हमारे सामने शॉर्ट वर्किंग था। तो आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर की जनरल एंट्री जो हमारे सामने है, वह एंट्री हम करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड फॉर रॉयल्टी ड्यू एंड शॉर्ट वर्किंग रेज्ड। 8,000 रॉयल्टी, 2,000 शॉर्ट वर्किंग और 10,000 का पेमेंट ड्यू कर दिया। अब पेमेंट पेड कीजिए लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक फॉर पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड with the amount of 10,000. Third entry, once again royalty will be transferred to PL account, or entry is PL account debit to royalty account for royalty transferred to PL account with the amount of 8,000. And in third year, जैसे कि हम देख रहे हैं तीसरे साल में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं था, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग शो नहीं होगा। एंट्री में एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी ड्यू विद अमाउंट 12,000 एंड सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 12,000, बट हमने पेमेंट कितना किया लैंडलॉर्ड को 10,000। सो बैंक अकाउंट 10 और 2,000 का क्या किया था शॉर्ट वर्किंग कवर। तो एंट्री हो गई लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक, लैंडलॉर्ड 12,000, शॉर्ट वर्किंग कवर 2,000, पेमेंट 10, बीइंग रॉयल्टी ऑफ बीइंग रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। और फाइनली इस साल जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर में रहा, उसका जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर में रहा उस शॉर्ट वर्किंग को भी पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, रॉयल्टी को भी पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग बीइंग ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी एंड अनरिकरिंग शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट। एंड फाइनली इन 2007 में भी हमारे पास नहीं है शॉर्ट वर्किंग। एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी हमारी 16,000 है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 16,000, पेमेंट भी 16 हुआ है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड एंड फाइनली पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू पीएल अकाउंट। तो आपने देखा ये जर्नल एंट्री हमने लेज़ी की खाते में लेज़ी के यहाँ पर जर्नल एंट्री की है। इसी प्रकार से इनकी रिवर्स एंट्री आप कोशिश कीजिए लैंडलॉर्ड के यहाँ, अन्यथा लैंडलॉर्ड के यहाँ जर्नल एंट्री मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए अब इसका
इसके यहाँ एक अकाउंट बना के देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था प्रिपेयर ए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के लिए आप माइंड में ये ध्यान रखिए, पेपर में जर्नल एंट्री और अकाउंट दोनों एक साथ नहीं कहेगा। इसीलिए शॉर्ट वर्किंग इसीलिए जो भी अकाउंट आपको बनाने हैं उनको बनाते समय जर्नल एंट्री को माइंड में ध्यान करना पड़ेगा। आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रही है, इसका फॉर्मेट आपके सामने है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल फॉलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। शॉर्ट वर्किंग बनाते समय आप फर्स्ट ईयर की पहली एंट्री ध्यान कीजिए, क्या बनाई थी हमने, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग डेबिट में था तो शॉर्ट वर्किंग के डेबिट अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड लिख लीजिए। और कितने रुपए का शॉर्ट वर्किंग था, 6000 का, वो 6000। अब फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग का रिकवर अनरिकवर कहीं कुछ नहीं किया गया, तो यही आप क्रेडिट की तरफ बाय बैलेंस CD में देख सकते हैं। ये बैलेंस अगले साल उतारा 2005 में 1 जनवरी को, बैलेंस BD 6000, और इस साल का फिर एक बार हमारे पास शॉर्ट वर्किंग रहा 2000। तो ध्यान है, एंट्री हमने अभी की थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग डेबिट था तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड के नाम से 2000। अब हमारे पास बैलेंस हो गया टोटल 8000। इसे तीसरे साल ट्रांसफ़र कर दिया गया टू बैलेंस BD 1 जनवरी को उतार लिया बैलेंस 2005 से। अब आप देख रहे थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग जो कवर किया गया था वो 8000 था। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग में बाय लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकवर शब्द लिखा हुआ है, ये आप लिखिए या ना लिखिए। बाय लैंडलॉर्ड से 2000 कवर करे गए और बाकी जो डिफरेंस बचा वो अनरिकवर इसी साल PL में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो बाय PL अकाउंट के नाम से 6000। तो ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना। ऐसे ही आप रॉयल्टी अकाउंट बना सकते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में आप जानते हैं हमने एंट्री करी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में लिख लीजिए। और ये रॉयल्टी कवर कहाँ से करी गई, PL अकाउंट से, तो PL अकाउंट में ट्रांसफ़र, PL अकाउंट से आप रॉयल्टी ट्रांसफ़र यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएंगे उसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे ही आप लैंडलॉर्ड अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में जैसा कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कहा गया था तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमने बनाया और जर्नल एंट्री के। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ शेयर किया है और इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए। कोई इसमें प्रॉब्लम अगर आती है तो डिस्कस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे मोबाइल नंबर पर, जैसे मैं हर बार कहता हूं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर से जिससे आप जुड़े हुए उससे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और एक बार फिर अंत में आप लोगों से निवेदन है, घर पे बने रहिए, अपने अपने परिवार, अपने समाज को कोविड-19 से सुरक्षित करिए। तो स्टूडेंट, थैंक्स। और अब हम अगली वीडियो में इसी रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे अन्य अदर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक्स।